जितना भी बताया आपको इसमें 100% सच है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि ये गुजर रहा है और दूसरे भी लोग, मैं इंटरव्यू दूंगा उनका आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज। लास्ट क्वेश्चन सलमान भी, हमसे कोई बंदा पूछ रहा है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, हम देखें, एक एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? ये आज मेरा जो व्लॉग है वो इंटरव्यू पे है। आज मैं मौजूद हूँ सलमान भाई के साथ। ये सलमान भाई आप पहले भी वीडियो में आए तो इनसे आज इसलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि आप सबको यहाँ का बताएं, टर्की से, जो दुबई से टर्की में आना है और जो पाकिस्तान से टर्की आना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन देते हैं ये, क्योंकि ये भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, ताकि लोगों को हम सही गाइड कर सकें कि किस तरह से हमने यहाँ लाइफ गुजारनी है और कौन कौन यहाँ आए और कौन ना आए। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या सलमान भाई? अच्छा, हम जो स्टार्ट लेना है वो यहाँ से लेना है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपका यहाँ आने का मकसद क्या था और आप यहाँ पे क्यों स्टेप लेने पर मजबूर हुए? दुबई से आप आए हैं, आप क्यों आए यहाँ पे? देखिए, अगर जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो गल्फ से इधर मूव हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये दुबई वालों के लिए। मैं अपना दुबई का एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। दुबई इज अ डिफरेंट प्लैनेट। हम उसको प्लैनेट कहेंगे, उसको वर्ल्ड नहीं कहेंगे। वहाँ अगर आप यूरोप से या स्टेट से या लंदन से जब वहाँ के रहायशी यानी वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं, जब वो दुबई आते हैं तो उनको फील होता है वाकई वो किसी कंट्री आए, किसी जगह आए। क्योंकि दुबई आज आप जो देख रहे हैं वो हर 6 महीने के बाद उसका टोटल एक डिफरेंट व्यू होते हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन इस पैंडेमिक के अंदर भी रुकी नहीं, उनकी डेवलपमेंट नहीं रुकी, उनकी हर चीज ऑन है। उनके लिए कोविड कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनके पैरामीटर्स हैं क्या कोविड के कवर करने के, लेकिन उन्होंने अपने किसी बिजनेस को उस तरह से नहीं रोका जिस तरह से हम दूसरे कंट्रीज के अंदर फील कर रहे हैं। उन्होंने जो इकोनॉमी को बिल्कुल स्टॉप कर दिया। तो दुबई जब 2019 के अंदर कोविड आया अप्रैल के अंदर, तो जो पहला जो उन्होंने मेंशन किया कि 350 केसेस पर डे एवरेज आ रहा था, तो उस वक्त वहां पे लोग काफी सेंसिटिव हो गए थे कि यार कोविड आ रहा है, दुबई भी पहुंच गया, यानी गल्फ दुबई से यूनाइटेड अरब के अंदर आ गया है। तो काफी लोग परेशान हुए थे, लेकिन वो एक परेशानी थी, बस वो एक डिस्कस होता था, चाहे टेबल के ऊपर टेबल टॉक होता था, यार कोविड इधर भी आ गया, बस इतना होता था। डेली की अपडेट आती थी, आज 365 हो गए, 460 हो गए। फिर एक दिन ऐसा आया जून के अंदर कि ये रिपोर्ट हुआ 600 और सेम डे दुबई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि कल से कर्फ्यू है। कर्फ्यू इस तरह से है कि टोटल 24 आवर का कर्फ्यू है, लेकिन जो गवर्नमेंट्स और सेमी गवर्नमेंट्स में जो लोग काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, वो अपने कार्ड दिखा के, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक। उसके बाद अगर कोई निकलता है तो उसकी उतनी जिम्मेदारी है। अगर वो कोई इमरजेंसी में निकलता है तो अपनी इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, वर्बली नहीं, डॉक्यूमेंटेड। और अगर वो नहीं कर पाता अपने उसको, तो 3000 का फाइन इनिशियल लगेगा। जैसे वो आप बाहर निकालेंगे गाड़ी अपनी या रोड पे जाएंगे, तो वहां पूरा दुबई जो है या पूरा गल्फ जो है, गल्फ से एमिरेट जो है वो मॉनिटर है। मैं दुबई इसलिए आपको ज्यादा बोल रहा हूँ कि मैं दुबई में रहा हूँ 6 साल, तो मैं इसलिए दुबई मेरे मुंह से बार बार निकलता है। तो वहां कैमरे का सिस्टम ऐसा है कि इवन आप एक छोटे से मोहल्ले के अंदर भी, यानी जैसे तुर्की के अंदर हम मोहल्लासी कहते हैं, तो वहां अगर छोटे से एरिया में भी जाते हैं तो हर जगह उनका वो मॉनिटर हो रहा होता है। तो वो कैमरा आपको फौरन फ्लैश मार देगा, विद इन 24 आवर आपके पास मोबाइल के ऊपर अपडेट आ जाएगी कि जी आपने ये वायलेंस को तोड़ा है, और ये 3000 इनिशियली फाइन है। लेकिन उस फाइन के लिए अगर आप मेडिकल जा रहे हैं, इमरजेंसी में जा रहे हैं, तो आप पुलिस में जाएं, उसको शो करें और वो फाइन आपका वेव हो जाता है। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो समझती हैं कि कर्फ्यू कुछ भी नहीं है, वो निकलते हैं, तो उनको फाइन देना पड़ेगा 3000। और इस चीज को दुबई वाले बहुत अच्छी तरह अवेयर कर सकते हैं कि कैमरे की जो फाइन लगता है उसकी पोजीशन क्या होती है, वो कितना हार्ड होता है वो फाइन पे करना। लेकिन चूंकि मैं बैंक में था, तो मैं अपनी जो जॉब उसी तरह से कंटिन्यू था। मैं सुबह जाता था अपने 9 बजे, 1 बजे तक सारा वाइंड अप करके मैं घर आ जाता। लाइफ एक बिल्कुल सेटल थी। 1 महीने तक तकरीबन ये कर्फ्यू रहा, फिर गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया और फिर वो मास्क वगैरह मैंडेटरी कर दिया, आपके थर्मल
थर्मल वो आ गए कि आपको चेकअप करा, आपका जो आपका सारा चेकअप करने के बाद आप हर जगह जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। उस बिटवीन बैंक, मैं चूंकि बैंक में था तो बैंक के अंदर एक प्रॉब्लम ये आया कि उन्होंने सैलरीज कट करनी शुरू कर दी कि 30% सैलरी पर एम्प्लॉय कट होगी, लेकिन वो टेम्परेरी पीरियड के लिए। किसी कंपनी ने, बैंकिंग या गवर्नमेंट सेक्टर ने 3 महीने का लिखा, सेमी गवर्नमेंट ने 4 महीने का पीरियड दिया। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने बगैर किसी नोटिस के अपने एम्प्लॉयज को फारिग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब पेंडेमिक आया तो आपको पता है इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन हुई। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट आया। स्पेशली हम पाकिस्तानी वहां पे बहुत घबराए कि अगर हमें निकलना पड़ा और इस तरह से इकोनॉमी डाउन होती गई या सैलरी कम होती चलेगी तो हम क्या करेंगे। उस बिटवीन मेरा कांटेक्ट हुआ तुर्की, कुछ फ्रेंड के थ्रू। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे 2 साल से सेट हैं और वेल सेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सेट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उस वक्त सेट हुए थे जब ये इकोनॉमी डाउन नहीं थी, कोविड नहीं था, वो उस वक्त सेट हो चुके थे। तो जो स्ट्रगल हार्ड टाइम था उन्होंने निकाला था, वो उतना उनको फेस नहीं करना पड़ा जितना मैं जब डिसाइड किया कि ठीक है मैं तुर्की आता हूँ, जो हमें फेस करना पड़ा, क्योंकि हम आए पैंडेमिक के वक्त। तुर्की हम आए, एक हैंडसम लमसम अमाउंट लेकर आए थे, अच्छा खासा अमाउंट था हमारे पास। हम सब समझ रहे थे कि तुर्की के हिसाब से हमारे पास बहुत अच्छा अमाउंट है, हम एक घर भी ले लेंगे, यहाँ पे अच्छा फ्लैट ले लेंगे, 2-2.5 लाख दिरहम का फ्लैट ले लेंगे, टीआरसी ले लेंगे, अगले साल एक बिजनेस डाल देंगे। लेकिन वो अंदाजा हुआ कि जितने पैसे हम लेकर आए वो कोई वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इजी बहुत किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली लोग उसको गलत चीजों के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। अब हम समझ रहे थे कि हमें जब पीआरसी यानी तुर्किश रेड कार्ड, जिसको अमूमन पीआरसी कहते हैं, ये अगर हमने ले लिया तो हमने पासपोर्ट भी ले लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। रेड कार्ड की एक डेफिनेशन बहुत आसान वर्ड्स में यह है कि आपको 1 साल की, आप यहाँ घूमने आए हैं और आपको तुर्की बहुत अच्छा लगा है और आप 1 महीने के अंदर पूरा तुर्की एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप क्या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं 1 साल रहना चाहता हूँ, उस तुर्की को मजीद देखना चाहता हूँ। तो ये है एक्चुअली तुर्किश कार्ड। लेकिन हमारे बहुत सारे यहाँ पे ईरानी भाई, अफगानी भाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई, वो एक उसको सर्कुलेट करते हैं कि नहीं जी आपने तुर्किश रेड कार्ड ले लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपकी इनकम शुरू हो गई और आप वेल सेट है, आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। नो डाउट पासपोर्ट की इनकी बहुत वैल्यू है। 102 कंट्रीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप बहुत इजी मूव कर सकते हैं। हमारा वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर पासपोर्ट का नंबर अगर 40-45 है तो इनका रैंकिंग के अंदर 10 के अंदर है, तो इनके पासपोर्ट की एक वर्थ है। तो हम जब, अच्छा दुबई को आपको पता है, दुबई के अंदर आपको आप 100 साल भी रहें तो आपको नेशनलिटी नहीं मिलती। हम यहाँ सोचकर आए थे 2 चीजें थी, एक तो हम नेशनलिटी ले लेंगे, नंबर 1, नंबर 2 बिजनेस करेंगे, यानी बैंकिंग को छोड़ेंगे। बैंकिंग कुछ भी है, एज अ मुस्लिम हम उसको एक नेगेटिव समझते हैं कि एट द एंड ये नेगेटिव प्रोफेशन है, तो चलो हम बिजनेस करेंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये एक स्कैम है, उतना इजी नहीं है जितना इजी बताया जाता है। सलमान भाई, आप टर्की पहुंचे, आप उनको क्या कहना, जो अब आ रहे हैं टर्की, यहाँ पे आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, अगर टर्की नो डाउट दुनिया के अंदर एक जन्नत है, इनका वेदर बहुत खूबसूरत है, इनकी जगहें बहुत अच्छी हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन कि अगर दुबई के अंदर आप अगर थोड़ा सा भी कचरा फेंकते हैं तो आपको फाइन पड़ता है। यहाँ पे आप बिंदास जो आपको फेंकना चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है बगैर किसी फाइन के। लेकिन उसके बावजूद लोग एजुकेटेड है, तुर्की बहुत विदाउट एनी फाइन और रिस्ट्रिक्शन के साफ सुथरा क्लीन सिटी है, तो बिल्कुल आना चाहिए, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ आएंगे तो वो अच्छा है। प्लानिंग क्या है? सबसे पहले लैंग्वेज। अब हम जब यहाँ आते हैं तो हमें लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर महसूस होता है और हम उनको कहते हैं कि ये लोग तो जाहिल हैं। एक्चुअली ये जाहिल नहीं, हम जाहिल हैं जो बगैर किसी प्लानिंग के कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर एक गोरा, टिपिकल गोरिया पाकिस्तान आता है और वो जब आके अपनी इंग्लिश में स्टार्ट करता है तो वो हम पाकिस्तानी उससे करते हैं। क्यों? नॉर्मल पाकिस्तानी गोरे को फेस नहीं कर पाते, क्यों? उसकी जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत हाई है, बहुत तेजी से बोलता है। इस तरह हम उर्दू बहुत तेजी से बोलते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं, इस तरह से वो बोलता है। तो हम उससे करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो बात करे इसको इंग्लिश आती हो, और जो इंग्लिश में एक्सपर्ट होता है वो पीछे होता है, यार ये बहुत तेजी से बोल रहा है। ऐसे ही है, मेन इनकी लैंग्वेज टर्किश है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इनको तो अपनी लैंग्वेज से प्यार है। हम जान लें कि हमने बगैर प्लानिंग के इधर आए। तो दुबई से आने वाले अगर 6 महीने तक ऑनलाइन कोर्सेज टर्किश को लेके, या मिनिमम 3 मंथ के जो उनके बेसिक है वो कोर्स ऑनलाइन पे करें, कि जैसे अल्फाबेट्स लेके आना चाहिए। वो वहां पे बेसिक सुनवाने, बेसिक नहीं, हमें मसला देखें, हम भी लैंग्वेज लैंग्वेज तो मेन मसला है ना। उसके बाद
मैं तो इवन के ये कहता हूँ कि लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो 6 महीने का, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया कि 6 महीने कम से कम वो लेके सोच के हैं कि 6 महीने यहाँ पे हमने नहीं, विदाउट काम ये किया बात है ना, आपकी सही है। उसके बाद बिल्कुल। कुछ हमारी समझ में आने लगेगी तो कोई हाँ। काम में करना है, क्योंकि 6 महीने बिल्कुल। समझ नहीं आती क्या बिल्कुल करना नहीं है। आता। उसके लिए ये सबसे पहले वो अपना लैंग्वेज कोर्स करें वहां पे, चाहे ए लेवल करें, 3 लेवल के यहाँ कोर्सेज होते हैं। ए लेवल उनको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, वो इनकी ABCD पढ़े, इनकी जो 1 2 3 4 है वो इनको इसमें पढ़े, फिर इनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं वो जो बहुत इजी वे होता है, आप ट्रांसलेट करते हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, घर को क्या कहते हैं, घर के बर्तनों को क्या कहते हैं, पॉट्स, ग्लास, स्पून, ये चीजें समझें, कलर्स को समझें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के नाम को ट्रांसलेट करके समझें, जो बेसिक है ये समझ लें पहले, जो कि आराम से 3 महीने के अंदर वो ये चीज समझने के काबिल हो जाएगा कि उसको थोड़ा थोड़ा वो अपनी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। सबसे पहले तो ये काम करे। अब वीजा लग गया, वीजा लोग समझते हैं तो दुबई से किसी तुर्की का वीजा लग गया, बहुत बहुत बड़ा कारनामा हो गया। जब मेरा लगा तो मैं समझ रहा था शायद मेरा लग गया और मैं जस्ट लाइक यूरोप जाऊंगा आराम से। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी को TRC दे देते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ए लेवल बंदा हो या टॉप क्लास बंदा हो, वीजा हर एक को मिल जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, बहुत इजी वे है वीजा का। तो वीजे का जो हम लोग जहन में समझते हैं ना, जैसे मेरे अपनी फैमिली के अंदर हुआ, वीजा लग गया और उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने के अंदर हमें निकलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं लगा दोबारा लग जाएगा, कोई इसमें इतना सेंसिटिव होने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज, हम यहाँ पे, मैं भी सेम सिचुएशन में है। देखिए, मैं इसलिए खुद नहीं बता रहा, मुझे भी हर चीज़ पता है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों से मिलके, जो आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, उनसे मिलके बताया जाए लोगों को, ताकि लोगों को सही पता चले। अगर यहाँ पे कुछ लोग जैसे नए नए लोग मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, वो बता कुछ नहीं। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वो कोई बंदा है, वो ऐसे बता रहा है, यार इतना झूठ बता रहे हैं लोगों को कि लोगों को, हम अभी नए हैं इधर, हमें इतनी देर नहीं हुई, लेकिन कम से कम आप लोगों को सच तो बताएं कि यहाँ पे क्या मसले हैं। ये जो मसले आ रहे हैं वो कोई सही नहीं बता रहा। फीस डॉलर में इस तरह इतनी डिफिकल्ट लाइफ है यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे लिए। और जो पाकिस्तान से आ रहा है वो ये सोच के वहाँ के हालात तो खराब है। नहीं, पाकिस्तान से जो आ रहा है ना, देखिए पाकिस्तान से जो आएगा तो वाकई वो तो समझेगा मैं स्टेट आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया हूं मैं। यकीन कीजिएगा, पाकिस्तानी इसका जो कॉन्सेप्ट है ना जहन के अंदर, वो पाकिस्तानी जिन्होंने वर्ल्ड टूर नहीं किए हुए, वो कहीं बाहर नहीं निकले और उनका वीजा तुर्की का लग गया, और वो आते हैं, वो ये सोच के आते हैं वो तुर्की 3 महीने के अंदर हमने TRC ले लिया, उसके बाद हमने ब्लू कार्ड ले लिया, उसके बाद हमने जो है बिजनेस डाल दिया, और उसके बाद हम यूरोप निकल जाएंगे। 99% पाकिस्तानी यहाँ से यूरोप निकलने के लिए आते हैं। तो भाई बॉर्डर्स पे फौजी हैं, वो रोटी को रोटी बोलते हैं, चोची नहीं बोलते, समझे आप। सलमान भाई 3 महीने नहीं लगते। हम, आपको कितनी देर हो गई है? मुझे 4 महीने हो गए। आपका TRC आया? अब मेरा अभी तक अप्रूवल नहीं आया, जबकि मैंने और अपनी वाइफ ने दोनों ने एक डे के अंदर एक फाइल के साथ सबमिट किया था। आज से 1 महीने पहले मेरी वाइफ का सिस्टम पे अप्रूवल आ गया, लेकिन अब तक TRC नहीं आया और मेरा अभी तक फाइल कुछ भी नहीं पता कहाँ पर है। ऐसे ही है। 6 महीने कम से कम इस टाइम 5 से 6 महीने लग रहे हैं। 6 महीने में इवन के कॉल मैंने करके पूछा कि उन्होंने मुझे बताया जब फाइल आप सबमिट करवाते हैं तो 3 महीने आपके तब स्टार्ट होते हैं। तो अभी क्योंकि 3 महीने नहीं हुए इसलिए वो प्रोसेसिंग में है, वेट कर रहे हैं। वो मैसेज भी आपको 2 महीने बाद आता है। इसके अंदर भी हमें सिर्फ इस्तांबुल का, अगर आप जाते हैं बुर्सा या अदर सिटीज जो इनके छोटे सिटीज है वहां से अप्लाई करते हैं तो 30 डेज के अंदर आपका अप्रूवल भी आता है। 7 to 8 डेज के अंदर अप्रूवल आता है यार। ये के अंदर वो किमलिक लेकर आते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैं लोगों से मिला, रेफरेंस से मिला हूँ, उनके किमलिक भी आ गए, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ सिटी इस्तांबुल से नहीं कराए थे। किसी ने बुर्सा से कराया था, किसी ने शिशली से कराया था, इस तरह आउट ऑफ सिटी जो छोटे छोटे हैं गांव, जिसको गांव कहते हैं, वहां से उन्होंने कराए थे और महीने के अंदर उनके आ जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, आप हमारी जब बात हो रही थी, हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि आपने बताया कि कुछ फैमिलीज यहाँ से वापस चली गई हैं पाकिस्तान। वापस गई बहुत सारी फैमिलीज। वो क्या रीजन है जो आपकी जान लोग क्यों वापस गई? देखिए, मैं नाम कहेंगे, मैं नाम के साथ उनके नंबर्स भी आपको शेयर कर दूंगा। 3 फैमिलीज जिनको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, जो कि मेरे बहुत अच्छे रिलेशन उसके बने थे, वो पाकिस्तानी थे। दुबई, एक फैमिली थी दुबई में रहती थी। तकरीबन वो 8 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी थ्रेट पर आए थे कि दुबई नेशनलिटी नहीं देता, तुर्की हमें नेशनलिटी दे रहा है ऑन द बेस ऑफ TRC। और वो यहाँ पर आए थे सितंबर के अंदर। वापस जा चुकी है पूरी फैमिली। उन्होंने कहा कि हम ना तीतर में ना बटेर में इतनी अगर स्ट्रगल, जितना पैसा मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे, अगर उसको मैं यूरोप ले जाती तो मुझे कम से कम उस स्ट्रगल को करने में मजा आता कि मुझे पता है एट द एंड ऑफ 3 ईयर मुझे कोई नेशनलिटी मिलेगी।
यहाँ आप एक 5, अगर आप सेट देखें नेशनलिटी के लिए क्या है, गवर्नमेंट का बहुत सिंपल प्रोसेस है, $250,000 प्लस जिसके थ्रू आप करा रहे हैं 100% आप स्टेट एजेंट को बीच में लाएंगे, मिनिमम 12% गवर्नमेंट की तरफ से उसको परमिशन है कि वो उसका वो ले सकता है। तो $250 प्लस यानी $275,000 आपके पास है, तो विद इन 90 डेज आप अपना पासपोर्ट ले लेते हैं। ऐसे ही है। और वो प्रॉपर्टी आप 3 साल तक बेच सकते हैं, लेकिन सेम 3 साल उस रकम को नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही। यानी 250 की प्रॉपर्टी प्लस 25,000 अलग से आपके सारे वर्थ और एक्सपर्टी। हाँ। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, नोटरी प्लस एक्सपर्टी, उसमें पूरी उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो 90 डेज का प्रोसीजर है, वो डायरेक्ट आपका किबली के साथ पासपोर्ट अप्लाई होता है। तो वो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर प्रोजेक्ट है। अब हमारे जैसे पाकिस्तानी हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन नहीं है, सॉरी इस मामले में इंडियन नहीं है। दुबई के अंदर इंडिया मल्लू है, यहाँ पे दुबई आप इंडियन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है या ईरानी है या अफगानी है। इंडियन भी होंगे, लेकिन हमें उस तरह से नजर नहीं है, यहाँ पे नजर नहीं है हमें। हो सकते हैं नहीं, विजिटर आते हैं, लेकिन विजिटर यहाँ और रिहायशी में के फर्क लिए है। जैसे ऐसे हम आते हैं यहाँ पे नेशनलिटी की मद में, इंडियन हमसे बहुत एजुकेटेड है, वो यहाँ नेशनलिटी की मद में नहीं आता। ऐसे ही है। नहीं, हाँ, मैंने भी देखा है, मैंने विजिटर देखे हैं, मैंने दूसरे नहीं देखे यहाँ पे इंडियन। देखिए टूरिस्ट है, वो तो पूरी दुनिया से इधर आता है। इवन दुबई के अंदर रहते हुए मैं जितने भी लोकल से मिला, उनका डेस्टिनेशन फर्स्ट पॉइंट टर्की होता है। ऐसे ही है। ये स्टेट होता है, ये टर्की वो स्टेट जाते हैं विदाउट एनी वीजा का, आपको पता है। ऐसे ही ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से या दुबई से आते हैं, उनको कितना पैसा लेके आना चाहिए कि ये नहीं कि 20 लाख 30 लाख लेके यहाँ पे आ जाएं या 15 लाख लेके, कोई वर्ड नहीं पाकिस्तानी कह रहा हूँ। 20-30 लाख पाकिस्तानी कद्दू है यहाँ पे। मैं स्टेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। 30 लाख रुपए की कोई औकात नहीं है यहाँ पे। ऐसी स्टेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। मतलब ये हो गया आपका 1 लाख ले रहा। 30 लाख का मतलब हो गया आपका 1,50,000 ले रहा। ऐसे ही है। ठीक है जी। 1,50,000 भी नहीं, 1,30,40,000 1,40,000 पकड़ लेते हैं। ऐसे ही 1,40,000 पकड़ लेते हैं। आप उसमें 2 मियां बीवी आ गए, मैं बच्चों को भी काउंट नहीं कर रहा। आपने जहाज का टिकट भी उसमें निकाल दिया, आप यहाँ आ गए। सबसे पहले आपने आते ही यहाँ पे रहना है, होटल लेना है। होटल में डायरेक्ट आप किसी अपार्टमेंट में नहीं जा रहे ना। अब होटल का आपका 5-10 दिन का पैकेज लेते हैं। 10 दिन का पाकिस्तान से ज्यादा 10 दिन का वीजा मिलता है, दुबई से आपको मिलता है 30 दिन का वीजा। अच्छा, अब आपने 10 दिन के लिए होटल है, उसके आप मिनिमम 3,000 ले वो निकाल दीजिए। ऐसे ही। ठीक है जी, उसमें ब्रेकफास्ट आ गया। अच्छा, 1,000 ले उसमें अलग से रखें टैक्सी वगैरह के लिए। आप टीआरसी के लिए आए यहाँ पे और 1,40,000 लेकर आए। 3,000 आपका होटल का हो गया, 1,000 आपका हो गया टैक्सी का। ये 10 दिन का पीरियड बता रहा हूँ। और 1,000 आप रख लें अपना लंच और डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूड है होटल के अंदर। ऐसे ही। आप उसमें मरे से मरा जो भी है होटल ले लें, वो 3,000 से कम नहीं मिलेगा आपका। वही ना, मुझे तो पता है, वो उन लोगों को पता लगे 5,000 क्या सिचुएशन होती है। 5,000 ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका 10 दिन में निकल गया 140 में से। कितना बचा पीछे 135। अब आप लेने जाते हैं फ्लैट रेंट के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं रेंटल के ऊपर। रेंटल टीआरसी को अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर फ्लैट लेने जाते हैं तो इस्तांबुल के अंदर 2 एरियाज हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तानी और इंडियन, सारे पाकिस्तानी हमारे ईरानी भाई, अफगानी भाई सारे बने। तो वो 2 एरियाज कौन से? ईस्टर्न यूरोप और बैलेक डूजो। ईस्टर्न यूरोप, बैलेक डूजो, बोथ एरियाज एज कंपेयर पाकिस्तान, यूरोप। बट इस्तांबुल के अंदर इनकी पोजीशन ऐसी है जैसे दुबई में रहने वालों के लिए राशिदिया कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस्तांबुल में जो रहते हैं, जो ओरिजिनल टर्किश है, उनके लिए वो ईस्टर्न यूरोप और बैलेक डूजो को बिल्कुल यानी सी कैट समझते हैं। ये एरिया अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो रहते हैं जिन एरिया में जरा लशपश एरिया में। हम लोग क्यों इधर रहते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी कम्युनिटी मिल जाती है थोड़ी सी, प्लस रेंटल यहाँ पे कम है। अब अगर आप छोटा फ्लैट लेते हैं मोहल्ले के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते हैं, तो एवरेज आप 1,500 रुपया रेंट पकड़ लीजिए। ठीक है जी, 1 महीने में एग्रीमेंट करते रहो। मिनिमम 1500 आपसे वो ले लेगा अपनी दलाली ब्रोकरी। और 1 महीने का अगर आपको अच्छा लैंडलॉर्ड मिल जाएगा, नहीं तो वो 2 से 3 महीने का एडवांस डिपॉजिट मांगते हैं। मैं कहता हूँ 1 महीने हम मिनिमम जा रहा हूँ, तो जैसे मुझे रिलेटिव मिल गए थे, अच्छे लोग मिल गए थे, तो उसने मुझसे 1 महीने का 4,500 ये बन गया। मैं 1,500 पकड़ रहा हूँ, एक अच्छा अपार्टमेंट ऐसे ही है। 1,000 रुपए भी मिल जाएगा, 500 का भी मिल मैंने अपने 2 डिपॉजिट दिए, आपने 1 दिया है, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, इस तरह से आपको 1,000 रुपए भी रेंट मिल जाएगा। लेकिन वो ऐसा होगा कि जिसमें रहना भी आप पसंद ना करें। दुबई से आने वाला तो कभी नहीं पसंद करेगा। ऐसे ही है। तो एक अच्छे मोहल्ले के अंदर, जैसे ईस्टर्न यूरोप के अंदर मैं रहता हूँ, इनोविया 2 के अंदर आप रहते हैं एन टावर, ये अच्छे ईस्टर्न यूरोप के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी मिल रही होती है। तो इसका 4,500 मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ 5,000।
ये आपने इनिशियली फौरन देने हैं, ऐसे ही राइट? राइट। 1,40,000 में से 5,000 एक निकल गया आपका, 5,000 ये निकल गया, पीछे कितना बचा? 30। 1,30,000 लेना। ऐसे ही पाकिस्तान से कितना लाया? 30 लाख रुपए। ठीक है जी, अब इसको आप कंपेयर करते रहिएगा। अब आप आइए, आप घर में शिफ्ट होंगे, आप पाकिस्तान से फर्नीचर तो लाए नहीं, ना आप पाकिस्तान से बर्तन लाए, ना आप मशीनें लाए, आप तो पाकिस्तान से या दुबई से मखसूस जो लगेज लेकर आए, उसमें आपके कपड़े वगैरह होंगे, जरूरत की चीज है। किचन का सामान मिनिमम 5,000 dirham, 5,000 लेगा। एक सोफा सेट, जैसे जो जिसमें मैं बैठा हूँ, ये सोफा कम बेड है, एक बेडरूम सेट, इसमें आप लगा लें मैक्सिमम और मिनिमम एक अफोर्डेबल 5,000। तो 5,000 फर्नीचर, 5,000 इसका ऐसे ही। किचन का, 10,000 ये हो गया। हम नहीं जाते, हम नई लग्जरी में जाते, न्यू में ना ये मैं जाओ, नॉर्मल बता रहा हूँ। न्यू में ना जाओ। ये सलमान भाई न्यू में जा रहे हैं, यूज में आ जाओ, बर्तन तो यूज नहीं खा नहीं, लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अब जैसे ये मेरा ये बेड है और ये फर्नीचर, ये जो बेडरूम का सेट है, मेरा टोटल 4,000 का पड़ा है, ठीक ऐसे है? ही। और इसमें छोटी मोटी चीजें टेबल वगैरह लगाना है तो 5,000 का पड़ा है। मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानता हूँ जिसने यूज में 12,000 का लिए, अच्छा, यूज के अंदर वो सोफा, जिनको नहीं पता उनके लिए तो कोई भी उनको लूट सकता है ना। और वो यूज में, और कोई क्वालिटी नहीं है। मेरा ये कम से कम क्वालिटी नहीं है, लेकिन कम से कम जो ब्रांड का ऐसे है, ये तो नहीं अपने इनके तो बच्चों से ज्यादा कुत्तों को प्यार करते हैं। यूज में यही इन्होंने कुत्ते बड़े पाले हुए हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने न्यू में लिया, मैंने ए क्वालिटी नहीं ली, मैंने बी क्वालिटी ली। लेकिन बी क्वालिटी को अगर आप एज कंपेयर करें पाकिस्तान से या दुबई से, जो ये दुबई में कॉमन फर्नीचर है, ये जो फर्नीचर है इस टाइप का, 3 साल बाद ये बेकार हो जाता है, वहां ऐसे स्टॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये 10,000 आप इसका रख लें। अब पीछे बच गया आपके पास 1,20,000। ऐसे ही। अच्छा, क्योंकि जब तक आप फ्लैट नहीं लेंगे, आपका फ्लैट लेने का मकसद क्या होता है? आप टीआरसी अप्लाई करें। टीआरसी का सबसे पहला रूल क्या है कि आपके पास रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी हो गया आपका। अब पीछे बचा आपका 1,20,000 लेना। अब आप जाते हैं रियल एस्टेट के पास के लिए, या किसी बंदे के पास, या आपके किसी रिश्तेदार के पास, या किसी दोस्त के पास के लिए अपने टीआरसी अप्लाई करना है। अब 2 बंदे हैं, आपने इंश्योरेंस लेनी है, सबसे पहले आपने टैक्स नंबर खुलवाना है, पर्सनल टैक्स नंबर खुलवाना है, इसमें इतना खर्चा नहीं होता। उसके बाद आपने नोटरी कराना है, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनानी है और इंटरनेट के ऊपर जाके रिक्वेस्ट करनी है। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जो इंटरनेट के ऊपर जाके आप कर रहे हैं, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 1,200 रुपए समझ लीजिए इस एक आदमी के। ऐसे ही 1200 एक आदमी के लगते हैं। बाकी ट्रांसलेट करवाने के वो ये 2,500 पे समझ लें, ये डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जब आपका अप्रूवल आता है, ओके, अप्रूवल से मीन ओके टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन द सिस्टम फॉर रिक्वेस्ट टीआरसी, उसकी फी बंदा फीस अप्रोक्सीमेटली 800 है। तो 800 का मतलब ये हो गया एक आदमी का 2,000, 1,200 वो, 800 ये, और दो आदमी अगर है, मियां बीवी हैं, तो 4,000। मैं इसको और राउंड फिगर कर देता हूँ, अगर आपको कोई ब्रोकर बीच में मिल जाता है, चले 1,000 रुपए उसकी फीस हमने दे दी, तो 5,000 2 आदमी का ये बन गया। ये मैं बहुत आगे बता रहा हूं आपको। फी कितना बन गया? अब पीछे बचा 15,000। ठीक है जी, ऐसे ही है। अब आपकी रिक्वेस्ट हो गई। अब रिक्वेस्ट होने के बाद 90 डेज तक आप सो जाए, 100% सो जाना है आपने, क्योंकि उसके कम से कम आपने जब ये इंटरनेट पे रिक्वेस्ट कर दी, उसके 1 महीने बाद आपकी रिक्वेस्ट आएगी कि ओके टू प्रोसेस। तो आपने ये ओरिजिनल फाइल, जिस तरह पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस है, उस तरह से आपने इनका एक ऑफिस है, इसको कहते हैं पे, एक्चुअली वो है पीपीटी, उर्दू की तरह बोलते हैं इसको, कहते हैं पे यार। यहाँ तो आके इंग्लिश भी भूल गया मैं तो। इंग्लिश का तलफ्फुज यार, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया हमारे यहाँ। नहीं, आप जो भी देख रहे हैं वो इनकी एबीसी लाजमी सुने, फिर उसको पता चल जाएगा हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे से हम इससे गुजर चुके हैं। सत्तर, आप बिलीव करो, हम सी को जे पढ़ते हैं, फिर एक और सी है, इनको उसको चे पढ़ते हैं, काफी डिफरेंट है। खैर बात पे आते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश तो मैं उसको कहता हूँ एक्सक्यूज मी, हम दुबई छोड़ चुके हैं, ये इंग्लिश जो है ना वहां छोड़कर आ जाओ, यहाँ पे किसी को नहीं पता, इंग्लिश के ऊपर से गुजर जाती है, तो अब पे बोलो इनको। एनीवे, अब आप सो जाइए 90 डेज के लिए। 90 डेज से पहले आपको कोई अपडेशन नहीं मिलेगी। अब मेन मसला वो 90 डेज के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप यूं कर सकते हैं, आप फ्लैट ले सकते हैं। हाँ, आप फ्लैट 100% आप फ्लैट खरीद सकते हैं पासपोर्ट के ऊपर, वो आपके ऊपर है, आप कितने का खरीदते हैं, क्या चीज है। फ्लैट यहाँ पे एक छोटे से मोहल्ले के अंदर, अगर मैं पाकिस्तान से, कराची से हूँ, कराची से कंपेयर करा जाए तो कराची में जैसे लियाकताबाद है, उस टाइप का अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपको 1 लाख में मिल जाएगा। लियाकताबाद
कराची में आपको, मैं उससे बात नहीं कर रहा जिसको आप सॉरी टू से माइंड ना कीजिएगा, लेकिन लियाकताबाद में अगर आप जाएं तो 80 गज का प्लॉट, उसके बाद 4 मंजिला घर बने हुए। तो एक फ्लैट के ऊपर एक कमरा होता है, एक बाथरूम होता है, एक किचन होता है, ठीक है। उस तरह की ये इनका म्यार जिंदगी है। तो उसमें आपको वो फ्लैट आपको लाख का मिलेगा। और मैं लाहौर से अगर कंपेयर कर दूं तो लाहौर में जैसे अंदरून शहर है, ये एरिया है हमारे, लाइक एमओ कॉलेज देख लें, लाइक इचरा देख लें, और इस तरह गुलबर्ग साइड की तरफ नहीं मैं जा रहा, गुलबर्ग साइड, डिफेंस साइड, वो एरिया अलग हैं। वो जो मैंने बादशाह शहर की वीडियो बनाई वो उस लेवल के एरिया हैं। ये जो ईस्टर्न न्यूयॉर्क के एरिया लेकिन अच्छा है, उससे बहुत अच्छा है, उससे कंपेयर नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं इसका यानी कि यहाँ पे इसका ये लो लेवल है। खैर आप कंटिन्यू। अभी आपने फ्लैट नहीं लिया, आपको 1,15,000 बचा हुआ है। अब 3 महीने तक जो इंतजार करना है आपने किमलिक का, अगर 3 महीने में आ जाती है, जैसे अभी तक मेरी तो आई नहीं है, तो 3,000 एक मियाँ बीवी का खर्चा है अगर वो हाथ खेत के चले। किस तरह से? 1250 या 1500 आपका किराया घर का, आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीप आता है, गैस का बिल, वाटर बिल, इंटरनेट, प्लस पूरे महीने यहाँ आपको बकरे का गोश्त नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ दुब्बे का या गाय का गोश्त मिलेगा, चिकन मिलेगी। तो सब्जी बहुत बेहतरीन है, A1 लश क्वालिटी सब्जी है आपको। तो 3,000 पर मियाँ बीवी का खर्चा रख लें 3 महीने का, तो ये आपको हो गया 9,000। चलो इसमें 1000 और मिला लें, 6 महीने का खर्चा निकाल दें। मैं 3 महीने पे आ रहा हूँ। 6 महीने अभी मैं क्यों का इंतजार कर रहा हूँ ना, सच्चाई बतानी है। सच्चाई पे बाद में आएंगे, अभी सच्चाई में नहीं, अभी सच्चाई आएंगे, मैं बहुत सारी सच्चाइयां बताऊंगा। अभी ना ये तो 3 महीने का खर्चा है, 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे कोई जमा बिजनेस मिलेगा। अभी आप 3 महीने पर आइए ना, कि 3 महीने में क्लिनिक दे रहे हैं आपको, ठीक है। 3 महीने लगा आपने ये 10,000 का खर्चा ये लग से रखना है और सो जाना है। इसमें आपकी ट्रैवलिंग नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। अगर आप ये 3 महीने का एंजॉय कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो एक अलग बात। मेरा चूंकि जब तक कोई सेटिंग नहीं हुई थी, तो मुझे कहीं जाना ऐसा लग रहा था जब मैं वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कहीं नहीं गया। कहीं से मुराद यहाँ पे जो मैं 2014 के अंदर आके गया, मैं इनका प्रिंसेस आइलैंड गया, मैं अंतालिया गया, मैं बहुत सारी कंट्रीज जगह गया। लेकिन अभी आके मैंने दोबारा एक्सपोर्ट करूँ, मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास इतने पैसे अभी 40,000 ले रहा नहीं है कि मैं जाके टूरिज्म पे डालूं, तो इसलिए मैं कहीं नहीं गया। लेकिन अगर आप उस 3 महीने को सोचिए कि मैं प्रिंसेस आइलैंड चले जाऊं, फुर्सा चले जाऊं, अंतालिया चले जाऊं, कैप्डोशिया चले जाऊं बैलून राइडिंग के लिए, या और भी बहुत सारे इनके हैं, तो वो 25,000 ले आप अलग रखें। लेकिन मैं अगर आपकी सोच मेरी तरह है कि मेरा काम स्टार्ट हो फिर मैं इन जगहों पे जाऊंगा, तो अभी आप उस 25,000 को भी काउंट ना करें। अब 10,000 आप ये निकाल लें 3 महीने का। इवन के जब मैं लास्ट ईयर आया था, मैंने 10 दिन में इससे ये 5 महीनों को कंपेयर करूं तो मैंने 10 दिन में इससे ज्यादा इस्तांबुल देख लिया था कि ये मैं 5 महीनों में इतना नहीं देख, वो भी अकेला नहीं, फैमिली के साथ। उस वक्त जब आए थे आप 1 साल पहले। हाँ, फैमिली अभी आपने 4 महीने में बेगम के साथ कहां चले गए, मुझे बताइए जरा। 3 दफा गया हूं मैं, सिर्फ 3 दफा मैं फैमिली को लेके गया हूं। नहीं, टूरिज्म के लिए कहीं भी नहीं गया। आप गए? सिर्फ आप वाइफ को लेके वहां गए? क्या नाम है जो इनका ब्रिज है, बास्फोरस ब्रिज गए? नहीं गया। आप तकसीम गए? कहीं भी नहीं गए। आप टूरिज्म तकसीम गया, तकसीम में गया था वो, तकसीम गया, या मैं फ्लोरिया सिटी गया। इस्तांबुल की बात करता हूं। फ्लोरिया सिटी एक जस्ट लाइक सी व्यू। बास्फोरस इनका एक डेस्टिनी है, दुनिया आती है देखने। आप गए? मैं नहीं गया। आप ग्रैंड बाजार गए? मैं बात के साथ बात कर रहा हूं। लास्ट ईयर गया था, लेकिन इस नहीं देखिए, वो आप आए थे टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए दुनिया आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ, आप आ रहे हैं टीआरसी के लिए। नहीं गया। आप बास्फोरस नहीं गए? मैं इस्तांबुल में रहते हुए बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, 3 दफा गया हूँ, सिर्फ 3 दफा। ग्रैंड बाजार नहीं गए, ठीक है। आप प्रिंसेस आइलैंड नहीं गए। इस तरह बहुत सारे पॉइंट है यार इधर, आप नहीं गए। आप वाइफ के साथ नहीं गए, क्यों नहीं गए? यही वजह है कि मैं पैसे खर्च नहीं करूँ। पैसे नहीं खर्च करना। अब 3 महीने में आपकी 10,000 खर्चा आ गया, पीछे बैठा 1,05,000, ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं, गुड, आप बहुत लकी हैं, आपका टीआरसी आ गया, 1,05,000 रुपए बचा हुए। अब आप मुझे बता दीजिए, अब 1,05,000 को आप किस बिजनेस में लगाएंगे? 1,05,000 को हम किस बिजनेस में लगाएंगे? अब हम छोड़ देते हैं, बिजनेस को भी छोड़ देते हैं। आपने बिजनेस को लगाने के लिए पैसा अलग कर दिया, आपका किमलिक आ गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टर्किश लॉ की। पहला टर्किश लॉ क्या है? 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट। उसके लिए $25,000 आपके पास अलग से होना चाहिए, ठीक है जी। उसमें आपका 3 महीने की राइड भी आ गई, आपकी ब्रोकरी भी आ गई, सब चीजें आ गई। आपने पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद आपने रहना है, ठीक है। नहीं रहना, वापस निकल जाए, नहीं तो वही प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे दें। आपके इतने पैसे आएंगे, आप आराम से टाइट लाइफ गुजारेंगे, तो वो टेंशन नहीं है उसकी।
क्योंकि अगर 2.5 लाख में आपके 5 फ्लैट भी आते हैं तो एक फ्लैट में आप रह रहे हैं, 4 फ्लैट से मिनिमम भी 4,000 भी अगर ले रहा है तो जब आप 5 लाख का फ्लैट लेंगे तो उसकी रेंटल इनकम भी 4,000 है, वो अच्छे इलाके के अंदर है, तो 20,000 ले रहा आप यहाँ पे तो डिफरेंट भी ले लेते हैं, लैविश लाइफ गुजारेंगे। जिसकी इनकम यहाँ पे 20,000 ले रहा होगा ना, वो यहाँ पे लैविश लाइफ गुजारेगा, इंग्लिश लाइफ गुजार सकता है। लैविश मैं जोर क्यों दे रहा हूँ लैविश के अंदर? जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, दुबई में एक आदमी की सैलरी 6,000 ये कॉमन है, और एक आदमी की सैलरी है 30,000। तो 30,000 का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? वो शारजा में रहे, 6,000 वाला शारजा अजमान में रहेगा, जिसकी सैलरी 30,000 होगी, वो कभी भी दुबई में भी रहते हुए वो दुबई के नॉर्मल एरिया में नहीं रहेगा, वो जाता है मरीना में, वो जाता है जेबीसी में, वो जाता है जुमेरा में। पाकिस्तान में जिसका इनकम 10 लाख है वो डिफेंस में रहता है, बिल्कुल उसका वहां पे रहेगा, कराची में तो डिफेंस क्लिफ्टन में रहेगा, बहादुराबाद में रहेगा, लेकिन जिसकी 1,50,000 है वो कहाँ रहेगा? वो सबको 20,000 लैविश लाइफ, जिसका अपना फ्लैट है उसके लिए लैविश लाइफ है यहाँ पे, ठीक है जी। मेरा ड्रीम होगा 20,000 मेरी ले रहा हो जाए तो मेरी ड्रीम लाइफ होगी, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से सुबह फजर के बाद उठूं, चाय पीऊं और फिर सो जाऊं, फिर मैं 2 बजे उठूं, हाँ भाई लंच तैयार है, लंच करूं, फिर सो जाऊं, शाम को उठूं, मैं वॉक करूं, एक्टिव भी रहे ना। रात को नीचे जाकर पान तो यहाँ मिलता नहीं है, शराब पान की तरह मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हराम है, लेकिन मैं शराब की बोतलें देखूं, लोगों को देखूं और रात को टेरेस पे खड़े होकर अपनी सिगरेट पीऊं, स्मोक पीऊं, लग्जरी लाइफ। सही है। एनीवे, तो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट के। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब टर्किश लॉ ये कहता है कि आप जब एलएलसी कंपनी खोल रहे हैं तो आपको उस पे 5 टर्किश को मुलाजमत, 5, ठीक है जी। लीगली तकरीबन इंश्योरेंस के साथ 4,500 लेगा आपने उसको सैलरी देनी है। मिनिमम 2,300 है, 1,000 ऊपर उनका सब मिला 3500 लगा लें, 3500। मैं आपकी बात को ऑनर कर देता हूँ, 3500 एक आदमी के, 5 आदमी की सैलरी लगा मिनिमम, 5 आदमी की सैलरी लगाइए, 5 आदमी की कितने हो गए? 15 और 18,500, 18,500। ये आपने 5 साल तक देनी है, 5 साल तक देनी है, ऐसी है पर मंथ, 1 महीना। फिर अपने वर्क परमिट कब भी देना है, वो अलग चीज है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको। अभी आप बिजनेस को, मैं कह रहा हूँ बिजनेस को छोड़ दें, बिजनेस के अंदर आपने सबसे पहले, बिजनेस आपका नहीं चल रहा, बिजनेस बंद है, आपने नेशनलिटी लेनी ना, पासपोर्ट के लिए आए ना, अभी बिजनेस की इनकम छोड़ दें आप तो, क्योंकि 1,05,000 में कोई लाइव बिजनेस तो हो नहीं सकता, वो आप सिर्फ मोहल्ले के अंदर जो पाकिस्तान में होती है ना, वो जनरल स्टोर वो खोल सकते हैं, ये एक अच्छी सी मोबाइल शॉप खोल लेंगे, या एक अच्छा सा आप जिम खोल लें, या एक अच्छा सा आप वो खोल लें, कार वॉश सिस्टम खोल लें, या क्लीनिंग कंपनी खोल लें, जैसे क्लीनिंग कंपनी में जिम तो नहीं खोल सकते, नहीं जिम अच्छा खोल सकते हैं यहाँ पे, जिम को मैंने देखा बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन उसके लिए खुद आपकी बॉडी काबिल लोग आपको अट्रैक्ट है, लोग यहाँ पे आते हो, जिम हाई लेवल के हैं ज्यादा, यहाँ पे तो देखे हैं, लो लेवल का जिम नहीं चलता, लेकिन वो लो लेवल का वो ही लोग नॉर्मल सा ना, 1,05,000 के अंदर आप मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, बेहतरीन लेवल, उसके अंदर आप 5 टर्किश को मुलाजमत नहीं दे सकते, आप एक जनरल स्टोर खोल सकते हैं जिसमें आप 5 टर्किश को जॉब नहीं दे सकते, उसके अंदर आप क्लीनिंग सर्विस खोल सकते हैं, उसमें आप 5 टर्किश को मुलाजिम रख सकते हैं, लेकिन अब इस 1,05,000 जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो इतनी इनकम होगी कि 18,000 यानी 20,000 लेरा आप सिर्फ सैलरीज पे निकालें, दुकान का किराया दें, बिजली का एक्सपेंस पे करें, अपने घर का किराया निकालें और इनकम टैक्स वगैरह नहीं, यानी 30,000 आपने मरे से मरा देना है हर महीने। साल का ये हो गया 3-3.5 लाख रुपए, 5 साल का आप जोड़ लीजिए, ये आप इस बेस पे आप बिजनेस कर सकते हैं। साल का 3 लाख नहीं, महीने का भाई, महीने का 30,000 है, महीने का 30,000, एक साल का कितना हो गया? कितना हुआ? 3 लाख और 3,60,000। वो मैं असल में पाकिस्तानी में चला गया, मैं तो पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, पासपोर्ट लेने आए हैं भाई, हम यहाँ पासपोर्ट लेने आए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पासपोर्ट लेने आए, और ये इतने पैसों में ये वो बता रहे हैं हम जो बिजनेस हो सकता है और उस पे टर्किश आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, हम पासपोर्ट लेने आए भाई, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत मुश्किल है, इतना तो नहीं, हम बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो 1 लाख में आप बेहतरीन अपना, हाँ ये ठीक है, आप एक मोबाइल शॉप बेहतरीन खोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन लश 1 लाख के मैं आपको सही बता रहा हूँ, उससे आपकी 15 से 20,000 इनकम भी हो जाएगी। हाँ, जो जानता है काम, जो काम जानता है, रिपेयरिंग जानता है, हर चीज जानता है, वो कर सकता है। एक टर्किश मुलाजिम रख लो, आपका खर्चा निकल जाएगा, घर का भी खर्चा निकलेगा, दुकान का भी निकलेगा, लेकिन आप जो इनकी जो पैरामीटर है 5 की, वो उसमें नहीं आ रहे, उसमें नहीं आ रहे, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अब आपका साल खत्म हो गया, फिर वो हमारे असल मसला है, अब आप किस बेस पे अपना रेन्यूअल करेंगे? चलो 1 साल के बाद वो कहते हैं ना कि जी मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट ने आपको 1 साल का रेन्यूअल भी कर दिया, दूसरे साल क्या करोगे भाई? सोचा है आपने?
नहीं मैंने सीधी सी बात है, मैंने बहुत सोचा। फिर वो आ जाते हैं, हम लोग क्या जुगाड़ हाँ, जुगाड़ लगाएंगे हम कोई ना कोई, तो मैंने वो उसको करना पड़ता है फिर लेकिन उसमें भी आपका क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, जब आपके ऊपर से आने वाले वक्त को आप अगर अभी से प्लानिंग नहीं कर रहे वो ऐसे ही है ना, वो तो आपने तो सोचना है ना। मैंने तो बहुत सोचा इस 90 डेज के अंदर हमने सिर्फ सोचा और कोई काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट था 70, अब 85 हो गया। सिर्फ सोच ही सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने अपनी वाइफ के साथ मशवरे के बाद हमने क्या काम किया, हमने कहा बिजनेस तो जाए अभी भाड़ के अंदर। हमने क्योंकि अब हम किश्तियां चला कर आए हैं ना, दुबई तो वापस नहीं जा सकते, ऐसी जॉब मिल जाएगी दोबारा, लेकिन जो जलालत होगी वो लेता है। तो जलालत से बचने के लिए हमने कहा बिजनेस अभी ना करो, सबसे पहले खरीदो फ्लैट। तो जो मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए थे, मैं उसमें लेने जा रहा हूँ फ्लैट। ये फ्लैट भी लेने जा रहे हैं, तो अल्लाह इनके नसीब में करे। ये नहीं, हमारी तो दुआई है, कोई भी आता है, कोई भी पाकिस्तान मुसलमान कोई भी आता है जी, तो अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। लेकिन समझाने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोग एहतियात करें, कि ये ना करें कि बस जी खत्म हो गई दुनिया में सब कुछ खत्म, निकलो टर्की निकलो। हाँ, एक और, जो लोग ये कहते हैं आप उधर हैं और हमें मना कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई इतना काम करो, हमारी चीजें ले लो, बाकी एंजॉय करो यहाँ पर। यही कहीं नहीं। लेकिन देखें, समझाने का मकसद यही है, यार पैसा है आपके पास, जरूर आए, खुला पैसा है आपको। एक बात है, दुबई की लाइफ, पाकिस्तान की लाइफ अच्छी नहीं, जिस तरह भी है, आप जरूर आए, पैसा है। अगर पैसा नहीं है, कम है, तो बिल्कुल ना आए, बिल्कुल कोशिश ना करें आने की। वहां अगर इस पेंडेमिक में, जब तक पेंडेमिक खत्म ना हो, बिल्कुल ना आने की कोशिश, बिजनेस के लिए नहीं आए। मैं एडवाइस, यार जॉब तो है ही नहीं वैसे भी। हाँ, जॉब तो यहाँ सवाल ही नहीं। वो एक वो जॉब मिल जाती, जॉब कहाँ है भाई? मुझे एक जॉब मिली ना, मैं एज अ बैंकर था वहां पे। मैं अपनी सारी आपको क्लियर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जॉब मिल गई, वो एक फैक्ट्री के अंदर मशीन चलाना। हाँ, मशीन ओवरलॉक, ये वो फला, यानी कि लाइक जो आपने अगर वहां नहीं किया तो आप यहाँ कैसे कर सकते हैं, एक काम आता ही नहीं। मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं यहाँ पे अब फोटोग्राफी का काम ढूंढ रहा हूँ 3-4 महीने, काम ही नहीं है भाई ये काम देते नहीं है भाई, ये काम देते नहीं है। हमारी बेगम साहिबा शुरू में स्टार्टिंग हो गई, आप घर में पड़े रहते हैं, चले फैक्ट्री में काम कर लें, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका। हाँ। तो अच्छा, मैंने आते ही यहाँ पे, चूंकि हिल बहुत है यहाँ पे, तो मैंने पार्टनरशिप के अंदर अपने एक फ्रेंड के साथ, और बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे वो, उनके साथ मैंने गाड़ी खरीदी। उसकी गाड़ी की वर्थ है तकरीबन 175। ठीक है जी। अब दुबई में रहते थे हम, महंगी जो ब्रांडेड चीज है वहां खड़ी, किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, अब हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम गए फैक्ट्री के अंदर, हमारे हाथ में बेहतरीन मोबाइल, ठीक है जी, क्वालिटी घड़ी, गाड़ी हम जाके वहां फैक्ट्री के आगे बोल के खड़ी गई। फैक्ट्री क्या थी, कमरे के अंदर 4 मशीनें थी। हम अंदर गए जी, हमें फला रेफरेंस से आए, उसने कहा ठीक है जी ये काम है, कर लोगे? हमने कहा जी कर लेंगे। ठीक है जी, बैठ जाइए। उसने हमें 4 बजे बिठा दिया, 4 बजे पहुंचे थे वहां पे। उसने हमें 1 घंटे की ट्रेनिंग दी, इजी काम पे बस बैठ के टक टक करना था। हमने कहा चलो ठीक है, 2000 मिल रहे हैं, घर में बैठ के वजन बढ़ाने से बेहतर है, चलो ये कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। पर टाइम भी, शाम को 7 बजे छुट्टी हुई, बाहर निकले तो वो ऑनर भी मेरे साथ बाहर निकला। अच्छा, मैं जैकेट पहना हुआ था, मेरी घड़ी अंदर थी, मोबाइल अंदर था। मैंने मोबाइल से निकाला तो वो मेरे पास आके ऑनर खड़ा हो गया, अभी this is real, original? मैंने कहा no, it's fake. Okay. अब वो गाड़ी देख रहे, this is your car? अरे वाह, मैं कहा yes. कहते हैं my car is there. मैं उसकी गाड़ी देखी, वो बाइक साइड। अब वो फैक्ट्री का ऑनर मुझे 2000 रुपए रख रहा है। छोड़, ये तो आप शायद बिलीव ना करें, और सुने मेरी बात। रिबन ग्लासेस दुबई के अंदर लेना ऐसा है, एक वहां का जो लेबर तबका है ना, 1200 जिसकी सैलरी, 1000 जिसकी सैलरी है ना, वो भी रिबन ग्लास सबसे पहले लेते हैं वहां पे। ये एक ट्रेड मार्क है दुबई में, रिबन ग्लास ले लेना या अच्छी ब्रांड बड़ी ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बिलीव करें, पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात होगी, दुबई में ये ऐसा ही कच्चा ऐसी है। इवन कि मैं यूके में रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम गए फर्नीचर लेने, सॉरी ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन लेने, हमारा तय हुआ कि ये इतने का है। मैंने कहा ठीक है। मेरा ग्लासेस जो है मेरे जैकेट के टी शर्ट में यहाँ रखा हुआ था मेरा। उसने बोले सपोज टू 4000, मैंने उसको बोला नहीं 3500। कहता है नो 4000। मैंने कहा नहीं 3600। कहता है ओके, गिव मी दिस ग्लासेस। अच्छा, ये ग्लासेस मुझे इसमें दोनों चीजें ले लो।
मैंने यूं नहीं कहा कि उसको गिलास दिया, मैंने कहा ओके ये तू ले ले, ये मैं दोनों चीजें ले आ रहा हूँ। मेरी वाइफ ने कहा नहीं ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था सलमान, मुझे नहीं देना, इसको पैसे दो, उठाओ, ये तुम क्या कह रहे हो। तो ये ऐसे लोग हैं, हम ऐसी कैटेगरी के अंदर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, हम उसके बाद ये फिनिश करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई। लास्ट क्वेश्चन सलमान भाई, हमसे कोई बंदा पूछ रहा है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, हम देखें एक एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी है। कोई कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, हमारी 50,000 सैलरी है, कराची का मुझे नहीं पता, कराची का आपको पता है, लाहौर का मुझे पता है, 50,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी है, 80,000, 1 लाख सैलरी है, 1 लाख सैलरी है। आप उसे क्या एडवाइस करते हैं? देखें काफी बातें भी हुई हैं, एंड पे वो लोग क्या कहते हैं, आप वहां क्यों रह रहे हैं, लेकिन ये भी निकाल दें, ये भी हमने सारा डिस्कस कर दिया, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम यहाँ अगर आ गए हैं, अगर हम जाहिर है हम तो आ गए हैं, हमने तो रहना है, आप हमने तो कोशिश करके हम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन जो आने वाले हैं उनके लिए क्या सजेशन है कि वो आए या ना आए? देखिए सबसे बड़ी बात, मैं अपनी एक बात ये जैसे मैंने अभी आपसे बोला, मैं 2.5 लाख का जो फ्लैट ले रहा हूँ वो मैं क्यों ले रहा हूँ, 2.5 लाख लेरा का है, वो 2.5 लाख डॉलर का नहीं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अगले साल मेरा ERC उस बेस पे इजीली रेन्यूअल हो जाएगा, और एक उसमें एक होप है कि अगर मैं सेम एड्रेस के ऊपर 5 साल तक रहूंगा उस 2.5 लाख के फ्लैट में, या वो 1.5 लाख के फ्लैट में, या वो 1 लाख के फ्लैट में, तो अगले 5 साल मुझे नेशनलिटी 90% चांस से मिल जाएगी। ये मैं क्लियर करना। अच्छा, ये भी आपने बताया था मुझे, ये इस बारे का मुझे नहीं पता। इस पे ये मेरी चूंकि लीगल से बंदे से बात हुई है, उसने कहा इसमें 90% चांसेस है, 100% नहीं है, इमिग्रेशन डिपेंड है, डिपेंड सही से कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं वो 5 ईयर से रह रहे हैं, उसकी वर्थ चाहे जो भी हो, मिनिमम लाख से तो कम नहीं मिलेगा। मैं जो ले रहा हूँ इनोविया में ले रहा हूँ, आपको पता है। चलिए, आपको ये तो फायदा होगा ना कि आप साल बाद बेचते हैं, उसकी लेवल डबल नहीं जाता यार, 5 साल में तो डबल हो जाएगा। 5 साल तो बहुत, साल में तो लाख लीरा 50,000 तो छोड़ जाएगा ना, यानी कि ये फायदा नुकसान तो नहीं होगा ना। अब आ जाए आपके क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जिसकी सैलरी पाकिस्तान में 40 या 50,000 है ना, तो उसके लिए तो यहाँ पे अगर वो सोच रहा है कि मुझे 2,500 लेरा जॉब मिलती है, और 2,500 का मतलब ये हो जाता है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 50-55 हजार रुपए, तो वो ये सोच रहा है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ठीक है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे 2,500 की लेबर को करने के लिए जो उसका टाइम पीरियड होगा, जो जाया होगा, वो सारी जिंदगी इसी में लगा रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान में उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होगी, सुबह 8 बजे उसको निकलना है, अपनी जॉब पे जाना है, रात को आना है, अपने फ्लैट में सो जाना है और निकल जाना है, कोई उसकी सेविंग नहीं होगी। हाँ, 2,500 लेकिन लीगल भी नहीं है, वो लीगल नहीं है, लीगल भी नहीं, वो पाकिस्तान में भेजेगा वही 1,000। मैं ये बात कर रहा हूँ 2,500 वाले की, जो 2,500 लेरा वाले की सैलरी, जो पाकिस्तान में 50,000 ऐसे वो पाकिस्तान में कितना भेज सकता है? 1,000 मुश्किल से। पाकिस्तान का उसको मिलेगा 1,000 फैमिली को 22,000। अगर उसका अपना घर है वहां पे, चाहे वो गांव के अंदर है, विलेज के अंदर है, शहर के अंदर है, तो शायद उसकी फैमिली 22,000 में खुश हो, लेकिन कराची के अंदर 22,000 2 दिन के अंदर खर्च हो जाएंगे, वहां बहुत महंगाई है, गैस का बिल। इवन लाहौर के अंदर एक बात है, महीने का अगर कम से कम लो लेवल भी जाए तो 50-60 हजार तो इतना हो जाता है, आप जो मर्जी कर लें, उससे ऊपर ही जाता है। वाला तबका यहाँ आके सोच रहा है कि मैं यहाँ पे आके 5-6 हजार लेकर कमा लूंगा, तो वो एक ख्याली जन्नत में रहता है। इट इज इम्पॉसिबल। ऐसे ही अब आप आ जाए लाख रुपए सैलरी वाला, लाख नो डाउट एक हैंडसम अमाउंट है, और ये सैलरी पाकिस्तान में उसी को मिलती होगी जो कि एजुकेटेड होगा, अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा होगा, या कोई अपना अच्छा उसका बिजनेस होगा। बिल्कुल नहीं, बिजनेस तो चलो वो ज्यादा कमा रहा होगा, ऐसी अच्छी जॉब पे। अब वो जो लाख जो पाकिस्तान में इसकी सैलरी है ना, वो भी यहाँ आके वही काम करेगा 2-2.5 हजार, ऐसे ही है, उसको भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ आने के लिए आप गवर्नमेंट की या तो फर्स्ट पॉलिसी को पकड़े जो $2.5 लाख वाली है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। 4 करोड़, या आपके पास कम से कम एक अच्छी जगह रहने के लिए अपार्टमेंट 2.5 लाख ले रहा, और बिजनेस के लिए 2 लाख ले रहा, 5 लाख ले रहा आप अपने पास रखें। अगर ये 5 लाख है तो आप यहाँ पे 70% है, आप सर्वाइव कर लेंगे। यहाँ तक बात है पासपोर्ट की, तो वो जो मैं जिस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ जिसमें 5 साल में रहूंगा, तो उस पॉइंट के हिसाब से तो सर्वाइव कर जाएगा, शायद उसको 5 साल में 90% पासपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन कम से कम 5 लाख ले रहा, अच्छी जगह 2.5 लाख फ्लैट, और 2.5 लाख उसका बिजनेस के लिए। 5 लाख लीरा कितना बनता है? 1 करोड़ 10 लाख। हाँ, ये इतना हो तो वो आए, ये 25, 30, 40 लाख की यहाँ कोई कहानी नहीं, कोई गेम नहीं, ऐसे ही है, कोई गेम नहीं। तो हमें कुछ लोग सही मिल गए, एक फैमिली है, 2 भाई हैं, उनका बिजनेस है मोबाइल का, उसकी वजह से हम यहाँ इतना सर्वाइव भी कर गए, इतना टाइम पीरियड अच्छे उसमें निकाल गए, जो इंक्वायरी हमें मिल गई आगे से,
जो हम बहुत सारे फ्रॉड होने से बच गए उनकी वजह से, अदरवाइज अब तक जो हो सकता है हम भी किसी के फ्रॉड में आके और अब तक वापस जा चुके होते वापिस जा चुके होते हैं। ये रियलिटी है कि हाँ कोई आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो जो बातें हमने इसमें की हैं ये नहीं। तो हमें जो ये सच मिले है। हम उनको जानते कब से, मैं उनको 5 साल से जानता हूँ, ऐसी दुबई है से ना, जानता हूँ। ऐसी आप कितने साल मैं से लाहौर से जानते हो? जानता हूँ, लेकिन इसलिए हम इतनी निठगे ना। ऐसी अगर हम टोटल डिपेंडेंट किसी और पे इंटरनेट पे आ रहे हैं ना आजकल, मैं अब नाम लेके बात करूंगा क्लियर, ये मेरा कद्दू कुछ नहीं फाड़ सकते। ओजी इंटरनेशनल वाले, अली अकबर भाई, दो बंदर बैठ जाते हैं, अली एक का नाम है अली और एक का नाम है अकबर, दो अंदर बैठ के वो जो है ना, मैं नाम बहुत प्यारे हैं, आई एम सॉरी टू से, मैंने इनको इस लैंग्वेज में कह रहा हूं, ये नाम बहुत आ रहे हैं, लेकिन उन दोनों के एक उसमें अली भाई और एक अकबर भाई, मैं इस तरह बात करूंगा। तो वो दो वाकई यकीन कीजिएगा बंदर में बैठ जाते हैं दोनों भाई यूं करके, और वो बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, आप यूं करिए। अरे भाई नहीं बनाओ पाकिस्तान यार, नहीं बनाओ। आओ अपने सिर्फ डॉलर्स के चक्कर में 2 रुपए करवाने के दूसरे वाले को आप गाड़ रहे हो, जिंदा गाड़ रहे हो यार। भाई मुझे नहीं पता कौन है ये, मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है ना। वो एक आ जाता है, एक स्टूडेंट आ जाता है, आजकल बड़ी उसकी वायरल हो रहा है, वो स्टूडेंट है जी, मैं तो पढ़ता हूँ 2 दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, 5 दिन थीसिस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ लोग स्कैम में ना आए, तो इसलिए मैं उनको रेंटल बिजनेस, अभी 12% एक फ्लैट पे कमा रहे हो, तुम फ्री में दे रहे हो, तुम्हारी वीडियोस आ रही हैं 12%, तुम कहते हो मैं लोगों को स्कैम से बचाता हूं, मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा। मैं उसके कमेंट मैं अभी दिखा देता हूं व्हाट्सएप उसको, फेसबुक पे उसको, उसके नीचे लोग उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बेटा हम आपसे मिलेंगे, बेटा आप खुद जिंदाबाद पाइंदाबाद, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। भाई वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने पैसे बना रहे हैं। ऐसी है, यहाँ पे लोग इतना बोलते हैं कि हम सच्चे हैं और आपको सच्ची बातें बताएं। इवन मेरे पास जितने लोग मुझे यूट्यूब से करते ना आता, मैं उनको यार नंबर देता हूँ, ये भाई ये जाके काम करा लो, मैं नहीं ना मैं ये काम करता हूँ, ना मुझे जरूरत है ये काम, मेरा ये बिजनेस ही नहीं है, मैं तो प्रमोट भी मेरा बिजनेस है भाई ये फोटोग्राफी, मेरा ये शौक है, व्लॉग बनाना, घूमना फिरना, ये मेरा काम है, मेरा कोई रेंटल का बिजनेस ना सीधी सी बात का काम है, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अगर होगा, यहाँ आप जाइए ओजी इंटरनेशनल की, आप देखिए जरा, वो आपको फुल बताएंगे ये ओज मैं नहीं गया भाई, मेरा एक दोस्त, मैं आपको बताऊं, ओजी मैं उनसे मिलकर आया हूँ, सुना है मैंने, काफी उनका है। अच्छा, मेरी फैमिली गई उनसे मिलने, भाई सिर्फ गैस ओपनिंग करने के वो 2000 रुपए उनसे मांग रहे हैं कि हम आपकी गैस खुलवा के देंगे, इंटरनेट खुलवा के देंगे, 2000 रुपए गैस खुलवाने के, 2000 रुपए में हमारी कंपनी उसमें इन्वॉल्व होगी, जबकि पैसे क्या जाते हैं गैस के अंदर। और ये पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। तो ये जितने भी स्कैमर बैठे हैं ना, शहजाद भाई, अकबर भाई, फैसल भाई, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो लगाता हूँ, मैं इस तरफ नहीं किया कभी, लेकिन मुझे नहीं पता, ये सलमान भाई तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं फंसा ही चक्कर के अंदर ना, ये फंसे हैं। अगर मुझे ये अदनान और फैसल नहीं मिलते, अदनान भाई और फरहान नहीं मिलते, मैं तो इन्हीं के चक्कर में फंस जाता। ऐसी भाई मैं, आप यकीन करें, एक फैमिली से मिला, मैं नाम कर, वो चूंकि फैमिली है मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, 5 बंदे आए थे, मियां बीवी 3 बच्चे, सिर्फ टीआरसी उसने रिक्वेस्ट कराने के फी बंदा $1000 लिए, $5000 किसने? उस बंदे ने। अच्छा, और वो भी इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी है, ठीक है जी, $5000 उसने, और जबकि वो टीआरसी की फीस उन्होंने खुद पे करी, नोटरी अलग उन्होंने पे किया, इंश्योरेंस अलग पे किया उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने अलग खांचे लगाए। फाइनल बात करें, वीडियो 5 लाख ले रहा हूं तो आना इधर, और कोई तुम्हारा अपना रिश्तेदार हो जिसपे तुम इतना यकीन करो कि अगर वो छुरी चलाएगा तो तेज चलाएगा। भाई हम कुर्बानी करते हैं ना, हम क्या ख्याल करते हैं उसका बकरे का, कि छुरी तेज हो, कोई तकलीफ ना हो, ये उल्टी छुरी चलाते हैं। ठीक है, हमें अभी के लिए इजाजत दीजिए, सारा कुछ आपको बता दिया है, वीडियो काफी लंबी हो गई, जरूर देखिएगा, शेयर भी करिए। मैं आपसे आखिर में कहूंगा, ये किसी के समझ में नहीं आएगी यार, हमारा काम देखें, अगर एक हम नेकी के लिए कर रहे हैं कि लोगों को पता चले, हम ये नहीं कह रहे ना हमारा फायदा है ना आपका फायदा है, हो लेकिन आपका फायदा हो सकता है, जो इधर आना चाहता है उसका फायदा हो सकता है, वो ये सोच के है, ये सारी वीडियो देख, और ये रियलिटी है जो आपको बताई है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद हम खत्म करते हैं। मैंने एक जमात में मुलाकात हुई अमीर साहब से, तो वो जन्नत और दोज़ख की बात हो रही थी, तो उसी में एक साहब खड़े हो गए, कह रहे मैं कैसे मानूं कि जन्नत में ये है और दोज़ख में ये है, तो उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी मौलाना साहब ने, मर के देख, उन्होंने कहा था मर के देख, तो भाई तुर्की आके देख। हाँ, ये जो कहते हैं कि आप उधर क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाई सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात है, आगे आइए तिश्तियां जला के मत आइए, आप बिल्कुल आइए,
किश्तियां जला के मत आइए। अगर आप जॉब पर हैं, आप छुट्टियां लें, आप उनको एचआर को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए, 1 महीना नहीं 2 महीने की छुट्टी चाहिए, और मैं विदाउट पे छुट्टी ले रहा हूँ, मेरी इमरजेंसी है। ठीक है, किश्तियां ना जलाइए, आप इधर आइए, बिजनेस कर रहे हैं, अपने किसी कजन को जिन पे ट्रस्ट करते हैं उसको उस बिजनेस को हैंड ओवर करें, यहाँ आइए, फैमिली के साथ आइए कि आप समझे आपने किश्तियां जलाकर आ रहे हैं, किश्तियां नहीं जलाई आपने, आप ये समझे आपने जला दी है। अब आप इधर आइए, उसके बाद आप 2 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस करें। आपको नुकसान जरूर होगा, 25,000 ले रहा, 3 महीने का 25,000 ले रहा, जो मैंने अपना बनाया है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप उसी तरह से टीआरसी अप्लाई करें। अगर तो नुकसान बर्दाश्त कर, हाँ 25 नहीं, देखिए इसके बगैर कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, फिर मर के देखो ना कि जन्नत क्या है दोजख क्या है। तो 25,000 ले रहा, अगर आपके पास आपके जो भी है, देखिए अगर आप किश्तियां चलाकर आ रहे हैं और आप यहाँ पे बाइक सब कुछ करना ही चाह रहे हैं ना, तो 25,000 का भी खर्चा आपका है ही, टीआरसी, फ्लैट, ये सब 3 महीने का टाइम पीरियड, तो आपको 25,000 तो रहना ही रहना है। तो ये 25,000 रुपए आप पहले खर्चा करें, 2 महीने क्या, मैं कह रहा हूँ 1 महीने में आपके पास पोजीशन क्लियर हो जाएगी। फिर आपके पास चाहे 1 लाख ले रहा हो या 1 करोड़ ले रहा हो, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक है, बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान करें, ऐसे ही है। ये मेरा एडवाइस। तो सारा जो भी था, ये जितना भी बताया आपको, इसमें 100% सच है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि ये उजर है। और दूसरे भी लोग, मैं इंटरव्यू लूंगा उनका आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप वाइज, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या सच है क्या झूठ है। और फाइनली आपने सोचना है, हमने आपको बता दिया, सोचना आपका काम है, सोच समझ सबको है, कोई इतना चूचा नहीं है, रोटी को चौची नहीं कहता। खैर अभी के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।